थाने ज्योग्राफी के प्रश्न रीट में आए हुए हैं 2022 से के पेपरों में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो आरक्षित वन है, अनारक्षित वन ये नहीं है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत वन है, जबकि अनारक्षित वन है ये नहीं होते हैं। ये फर्स्ट लेवल में आए हुए क्वेश्चन हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनालिकाएं कहा जाता है। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार स्थानांतरित कृषि है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिनकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है क्या? साक्षर कहलाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? तो झालावाड़ और कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ और कोटा में। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। मानेहर टिब्बा किसका प्रमुख खनन नक्षत्र है? तो मानेहर टिब्बा तो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन नक्षत्र है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? बोराट। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि बोराट कहलाती है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। काली मिट्टी, काली मृदा जानी जाती है तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो उदयपुर में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2010 में लागू की गई। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियां से। राजसमंद से बरखान है क्या? रेत के टीले हैं। बरखान मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेव और भरतपुर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है स्थित है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो यह है जयसमंद। अब वर्तमान में सलूम्बर जिले में है बाबा मगरा द्वीप। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र 1965 में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो बीकानेर में। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो भालू या रीछ। भालू या रीछ वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है। फिर है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? तो बांसवाड़ा जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर, पवन, वायु, ज्वारीय भूतापीय। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, जबकि जल विद्युत शक्ति ये नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत है। फिर अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो झालावाड़ जिले में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। राजस्थान में 2013 से 2017 में जन्म पर पुरुष से जीवन प्रत्याशा थी 66.3%। राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा 66.3 वर्ष से। मतदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो बेडस नदी पर। मतदार बांध बेडस नदी पर बनाया गया था। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मिट्टी उर्वरक है? तो भूरी रेतीली मिट्टी। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण भूरी रेतीली मिट्टी उर्वरक है। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण भूरी रेतीली मिट्टी उर्वरक है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो अलवर, दौसा, जयपुर, कोटा। तो जयपुर जिले से नहीं गुजरता है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। जयपुर जिले से नहीं गुजरता है। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के एसटी की न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो करौली में। एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात करौली जिले में है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़दी जोधपुर में। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? कांतली, साबी, मसूरदी, जाखम। तो जाखम आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ग्रासीय जनजाति का मुखिया कहलाता है सहेलोत।
ग्रासी जनजाति का मुखिया सैलोट कहलाता है। कौन सी तिलहनी फसलें दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो मूंगफली। मूंगफली तिलहनी फसलें दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। वह वृक्ष है जिसमें से कत्ता निकाला जाता है? खैर वृक्ष से। खैर वृक्ष है जिसमें से कत्ता निकाला जाता है। ठीक है। वह जिला युग में जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, तो अजमेर और सिरोही में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच कितने में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो पुगल बीकानेर में। आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दौसा जिले में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में स्थित है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? तो राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन नीति 26 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। फिर संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है? तो श्री गंगानगर बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर। जैसलमेर से नहीं गुजरता है। गंगानगर बीकानेर बाड़मेर से गुजरता है। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर में सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का सही है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर ये गलत है, जालौर की अभी। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है। बिल्लारा चुन्ना पत्थरे अक्षत्रे कहाँ स्थित नहीं है? तो नागौर बीकानेर गंगानगर जोधपुर। तो गंगानगर में बिल्लारा चुना पत्थर क्षेत्र नहीं है। नागौर बीकानेर जोधपुर में है बिल्लारा चुना पत्थर। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? तो लाठी श्रेणी लिग्नाइट पट्टी से नहीं भाई, जल भरित जल पट्टी है, ये जल भरित से संबंधित है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है गंगानगर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर। जोधपुर है ऐसा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो रक्षित वन या सुरक्षित वन है। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है टंगस्टन। बालदा सिरोही टंगस्टन। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर का। रीड कोर स्थापित किया गया था कब? अक्टूबर 2004 में। रीड कोर अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। अक्वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बैनास बेडच गंभीरी और कोठार नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो आहड़। राजस्थान की आहड़ सभ्यता बैनास बेडच गंभीरी और कोठार नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं कोटा बूंदी 12 सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। बाघ बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में। बाघ बोल्डर बेड राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में। ठीक है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह जिला है तो 12 को छोड़कर झुंझुनू सिरोही जोधपुर जिसमें उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधियों क्या कहते हैं? तो दजिया कहते हैं। कुरंजा का किस जिले का शुभंकर है? तो जोधपुर का शुभंकर है। झालावाड़ का गागरोनित होता है। फिर चंदेरिया किस संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है? तो जस्ता। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना हुई थी? तो जोधपुर में। प्रथम मसाला पार्क की स्थापना जोधपुर में हुई थी। बादला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा तो कपास की किस्म है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेर से मृदा किस में पाई जाती है? तो बीकानेर में। जिप्सी फेर से मृदा बीकानेर में पाई जाती है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है बनास नदी है। वर्ष 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है तो कोटा जिला में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है। अच्छा, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कोटा जिले में रही है, ये प्रतिशत में है। हाँ। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में विलिखित की जाती है? तो जैसलमेर में। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में विलिखित की जाती है? जैसलमेर में। निम्नलिखित में से राजस्थान किस जिले में ISAFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उदयपुर में।
ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर में। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसलें की सही अवधि कौन सी है? तो मार्च से जून। राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? मार्च से जून तक। ये है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ से होता है। राजस्थान के आदिवासियों को किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। कोलाय झील किस शहर में स्थित है? बीकानेर शहर किसमें स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांधली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में है। राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है तो कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। राजस्थान की कौन सी मृदा में क्रोमोस्टाट से उपमृदाकरण का विशेष महत्व है? तो वर्टिसोल से। राजस्थान में वर्टिसोल से मिट्टी में क्रोमोस्टाट से उपमृदाकरण का विशेष महत्व है। राजस्थान में सवर्ण हिस्से के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो बांसवाड़ा में। राजस्थान में सवर्ण हिस्से के भंडार मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में अनुमानित किए गए हैं। बांसवाड़ा जिले के शिवाणिया, कालाखुंटा, घाटी क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं तो मैंगनीज के लिए। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो बर्ज मेवात में। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के बर्ज मेवात पर्यटन सर्किट में स्थित है। राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है। राजस्थान मध्य में नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड है, जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ये नहीं है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। फूल को बोलते हैं रोइडा का फूल, यह है टिक्कोमेला अंडुलेटा। पशु गजेला बनेटी, गजेला बनेटी। पेड़ का है प्रोसोपिस सिनेरेरिया और पक्षी का क्या है? ऑर्डे ओटिस नाइग्रिसेप्स, ऑर्डे ओटिस नाइग्रिसेप्स। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठे का पनोरमा कहाँ बनेगा? तो शाहपुरा भीलवाड़ा बनेगा। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? पाली जिले में। आउट ऑफ स्लिप्स आ गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का वह जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है तो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये तो देखना होगा। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि होती है जून से सितंबर। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि होती है जून से सितंबर तक। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। गोडवार बेसिन राजस्थान किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो थार या पश्चिम मरुस्थल का है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का % है तो जोधपुर में। न्यूनतम जोधपुर में। अब चूरू है। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गुरु शिखर नहीं दे रखा है तो शेर हो गया। गुरु शिखर 1 नंबर नहीं दे रखा है तो 2 नंबर शेर हो गया। फिर अमर सागर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला जिला है? तो कोटा। दूसरा जिला ऐसा जिसमें सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या है सबसे ज़्यादा 12 में, फिर 2 नंबर कोटा। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सहरिया से। शिकार लोक नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है। बाड़मेर सांसौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित है? नहीं है तो सादेवाला। बाड़मेर सांसौर बेसिन में सादेवाला पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है। भाखला नांगले बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2%। भाखड़ा नांगले बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो जोधपुर नहीं है, जोधपुर वाला। जयपुर, डबोक, किशनगढ़ ये भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित है। वर्ष 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रही है तो भरतपुर की। जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक है भरतपुर। पहले जयपुर, फिर 2 नंबर भरतपुर का। पर्यटन स्थल जसवंतगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। फिर निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दियाबलाब बांसवाड़ा में सही है। बालसुंद जोधपुर में, दूध तलाई उदयपुर में सही है। तालाब है शायद धौलपुर में होगा, बूंदी गलत है। ये फिर निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान तो है ये जोधपुर में।
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है। राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड RSML के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में की गई। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, किसके लिए? यूरेनियम के लिए है रोहिल। वर्ष 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है, तो 16 जिले हैं। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। राजस्थान के किस जिले में बाण गंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाग स्थित है? तो भरतपुर में। राजस्थान का अधिकांश उच्चावाचीय भाग औसत समुद्र तल से कितने सेंटीमीटर? 150 से 300 मीटर के बीच ऊपर की श्रेणी में आता है। खारवाल जनजाति कौन सी झील में से नमक उत्पादन करती है? तो पचपदरा में। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है, तो गुरहा। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में गुरहा में स्थित है। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशाला बनवाई गई थी, तो मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, जयपुर। लसाड़ी अठार राजस्थान के जिले में स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान है किसमें अंकित किया गया? तो अलवर जिले में अंकित किया गया। फिर त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। अलवर का बाघ, ये त्रुटि है, गलत है ये। भरतपुर का सारस या क्रेन है। भीलवाड़ा का मोर है। जालोर का भालू है। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक ताप विद्युत संयंत्र है, कोटा सुप्रे ताप विद्युत केंद्र है। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक ताप विद्युत संयंत्र है, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो मेरवाड़ा मारवाड़। मरु महोत्सव मेरवाड़ा मारवाड़ पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं। कौन सी मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है? तो काली मिट्टी क्रोमोस्टेट से सौजोत के लिए जानी जाती है। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है धौलपुर में। केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है धौलपुर में। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 45। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 45। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? जालौर को। वर्ष 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? तो जालौर की। माही नदी का उद्गम स्थल है धार, मध्य प्रदेश। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी वन क्षेत्र मिलते हैं पाली में। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? तो बोथिया। बीकानेर जिले में बोथिया लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है। गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है वोलेस्टोनाइट। गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है वोलेस्टोनाइट। की किस जिले में तंबाकू खेती प्रमुख रूप से की जाती है? तो अलवर जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निश्चित क्षेत्र हैं? तो जोधपुर में। निम्नांकित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जबकि बाड़मेर नहीं है। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है? तो कंजर जाति की। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान किस जिले से गुजरता है? तो धौलपुर जिले से गुजरता है। किस की सभ्यता कांटली नदी में स्थित है? तो गणेश्वर की सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किटों की संख्या 10 है, वैसे इसमें 10 नहीं दरखा तो 9 हो गई। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 जनगणना अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? तो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले में 2011 जनगणना अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो कपास के लिए। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017 में। शहरीय विकास कार्यक्रम किस में लागू किया गया था? शाहबाद एवं किशनगंज में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 1988 में की गई थी। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था माउंट आबू सिरोही में।
मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है बीकानेर में। राजस्थान के जिले जो जहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। वर्ष 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक है तो टोंक जिला। रीड कोरे के संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तो किसके द्वारा स्थापित किया गया तो ILA व FL द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर है राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है तो माउंट आबू। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है तो अक्टूबर से दिसंबर तक। परिवार बालू का पत्थर कहाँ स्थित है तो जैसलमेर में। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत द्वितीय सर्वाधिक है वह है तो प्रतापगढ़ जिला। उमेदगंज संक्षिप्त अक्षर राजस्थान किस जिले में स्थित है तो कोट्टा में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष से की गई तो 1964 में। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है तो झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग। डामोर जनजाति का निवासक क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान के इन जिलों में वर्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती है तो कोट्टा, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां, कोट्टा, झालावाड़, बांसवाड़ा, जबकि बीकानेर, चूरू में नहीं पाई जाती है। 2011 जनगणना अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोट्टा। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई तो 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है तो पार्वती नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। निम्नांकित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है तो बारां जिले को। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो जयपुर चित्तल सही है, पाली का तेंदुआ, सवाईमाधोपुर का बाग है, जो कि कोट्टा का घड़ियाल ये गलत है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है किससे सौर ऊर्जा आधारित पंप से। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है सौर ऊर्जा आधारित पंप से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है। गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज, गोमा ऐश्वर्य। गोमा ऐश्वर्य ये बेर की किस्म नहीं है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है तो मंगला, गोटारू जैसलमेर में अभी भाग्य में ऐश्वर्य में ऐश्वर्य है। भीलों के कमरे के बाहर स्थित है बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है तो डहलिया। भीलों के कमरे के बाहर स्थित है बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है डहलिया कहा जाता है। 2011 के जनगणना अनुसार कौन से जिले में ST महिला साक्षरता न्यूनतम है तो सिरोही। 2011 जनगणना अनुसार सिरोही जिले में ST महिला साक्षरता न्यूनतम है। सिरोजम में मिट्टी किस जिले में स्थित मिलती है तो जयपुर में। सिरोजम मिट्टी जयपुर जिले में मिलती है। ग्रेनाइट, नाइस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है तो लाल पीली मिट्टी का। लाल पीली मिट्टी का। जामरकोटरा खाने किसके लिए जानी जाती है तो रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है कौन सी तो रखना, बाला, ज्योति, गोविंद ज्योति धान की किस्म नहीं है। अमर सागरे पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है जैसलमेर में। आदिवासियों कुंभ कहा जाने बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है तो डूंगरपुर में। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है तो उत्तरी अर्ध शुष्क में मिलती है चिरमी। राजस्थान पूर्वी राजस्थान में। वागड़े पर्यटन सर्किट किस में सम्मिलित है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। सीतावाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से सम्मिलित है तो सहरिया जनजाति से। राजस्थान में शीशा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है तो सिंधेश्वर कला में। राजस्थान में शीशा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेप सिंधेश्वर कला में स्थित है। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान किस जिले में स्थित है तो जोधपुर में। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभ अंकर घोषित किया गया है तो खरगोश को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया तो अक्टूबर में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को अक्टूबर माह में आयोजित किया गया है। ठीक है।